डिप्रेशन में पेशेंट इलाज करवाने से कई बार क्यों झिझकता है। और कई बार परिवार वाले बोलते हैं कि उनको तो लग रहा है कि पेशेंट को इलाज की ज़रूरत है, लेकिन पेशेंट मानने को तैयार नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा क्यों होता है और क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति को खुद भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होता है कि शायद उसको डिप्रेशन है, लेकिन वो हमेशा ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं होता। कई बार काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होने के बाद ट्रीटमेंट के लिए आ पाते हैं पेशेंट। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? इसे कई रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो बीमारी खुद ही है। देखिए, डिप्रेशन का एक सिम्टम ये है कि हर चीज़ लाइफ में नेगेटिव दिखती है। लोग नेगेटिव दिखने लगते हैं, लोग आपको हेल्प नहीं करना चाहते, ऐसा लगने लगता है कि फ्यूचर में कुछ नहीं रखा है। और जब ट्रीटमेंट का सवाल आता है तो भी जो पेशेंट है उसका मन यही बोलता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ट्रीटमेंट के बारे में भी जो विचार आ रहा है वो नेगेटिव ही आ रहा है कि ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता और ट्रीटमेंट व्यर्थ रहेगा, यूजलेस रहेगा, बेकार का रहेगा, और जो चीज़ बेकार की है उसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक वजह तो ये है कि बीमारी ही ऐसी है कि जब हर चीज़ नेगेटिव दिख रही है तो ट्रीटमेंट भी नेगेटिव दिख रही है। दूसरी बात, अगर व्यक्ति ट्रीटमेंट के बारे में सोचता भी है तो कई बार जो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को लेके बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे भ्रम जो फैले हुए हैं, गलत बातें जो फैली हुई हैं, उनको सोच के वो डर जाता है। उसको लगता है कि ट्रीटमेंट अगर एक बार शुरू हुआ तो शायद ज़िंदगी भर चलता रहेगा, या फिर लगता है कि ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो नींद की गोलियाँ खिला दी जाएंगी, सोते रहोगे, या फिर कई बार ये लगता है कि साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हो जाएंगे। ये सब बातें सही नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो ज़िंदगी भर दवाई खिलाई जाएगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है कि नींद की दवाई खिला के सुला दिया जाएगा। ये सब बातें गलत हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन व्यक्ति के मन में सारी बातें आ जाती हैं क्योंकि यहाँ वहाँ से सुना हुआ होता है और उससे डर जाता है। कई बार ऐसा होता है, तीसरी वजह कि इंसान ये कहता है कि भाई मेरे को तो डिप्रेशन इसलिए हुआ है क्योंकि नौकरी चली गई, या इसलिए डिप्रेशन हुआ है क्योंकि वाइफ के साथ रिलेशनशिप ख़राब है, या डिप्रेशन इसलिए हुआ है क्योंकि परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, तो इसमें दवाई क्या करेगी और ये तो खुद से ठीक होगा। ऐसा भी नहीं है। देखिए, ट्रिगर हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस आपके डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है, और कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस आपके मन में उदासी ला सकता है, लेकिन उस उदासी को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का काम डिप्रेशन करता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जॉब चली गई, अब उसके बाद उसको सैडनेस आ रही है, थोड़ा दुख हो रहा है, जो कि स्वाभाविक है, नेचुरल है, होता है। लेकिन अगर उसको उस जॉब जाने के बाद डिप्रेशन भी डेवलप होता है तो वो डिप्रेशन उस दुख को 10 टाइम्स बड़ा कर देता है, सिम्टम्स को 10 टाइम बड़ा कर देता है। तो जो इलाज है वो जो 10 टाइम्स मैग्नीफाई हुई हैं चीज़ें, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई हैं चीज़ें, उनके ऊपर काम करता है और इसलिए मदद करता है। इनके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमने अक्सर देखा है कि अगर किसी को डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस आदमी को अपने ऊपर भी शक होता रहता है। कई बार लोगों के मन में ख्याल आता है कि यार मुझे सही में डिप्रेशन है या फिर मैं आलसी हो गया हूँ, मुझे सही में डिप्रेशन है या कहीं मैं नाटक तो नहीं कर रहा हूँ, सही में डिप्रेशन है या फिर ऐसा तो नहीं कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, ये बड़ी ख़राब चीज़ है। एक तो आप एक बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके ऊपर से आप अपने ऊपर ही शक कर रहे हैं कि मुझे सही में बीमारी है भी कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ये आप अपनी प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस शक में कि सही में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, इस थॉट की वजह से आप चीज़ों को और टालते जाते हैं कि शायद ऐसा कुछ मेजर हुआ नहीं है, मेरी गलती है। और अनफॉर्चुनेटली कई बार देखा गया है कि जो परिवार वाले हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो वेल विशर्स हैं, वो भी एक बहुत ख़राब रोल प्ले कर देते हैं जाने अनजाने में। कई बार परिवार वाले बोल देते हैं कि ट्रीटमेंट मत कराने जाओ वरना ज़िंदगी भर दवाई खाते रहोगे, ट्रीटमेंट मत कराने जाओ वरना दुनिया क्या कहेगी। और कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम खुद से कोशिश नहीं कर रहे हो, थोड़ी मेहनत करो, सुबह सो के टाइम पे उठो और दौड़ लगाओ और ये करो और वो करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस बारे में मेरे को एक इंसिडेंस याद आ रहा है, आपसे शेयर करता हूँ। एक पेशेंट थे मेरे, एक यंग पेशेंट थे, 22-23 साल की उम्र होगी उनकी, और ओसीडी की समस्या थी, एक मानसिक तकलीफ होती है, ओसीडी उसकी बीमारी थी। वो और उनके फादर मेरे पास आया करते थे ओपीडी में, और वो फादर जो थे उन पेशेंट के अच्छे आदमी थे, मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव थे, अच्छे आदमी थे, पढ़े लिखे भी थे। लेकिन उनके मन में ये बात हमेशा थी कि कुछ इसको हुआ नहीं है, पेशेंट को कुछ हुआ नहीं है, बट ऐसे ही कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा। वो बार बार उसको बोलते थे कि तुम कोशिश नहीं करते हो, कोशिश नहीं करते हो। और हम उनको समझाते थे कि कोशिश करना तो इम्पॉर्टेंट है बट ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था,
तो उनके फादर ने चश्मा पहना हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि सर आप इतना समझा रहे हैं उसको, कोशिश नहीं करते हो, कोशिश नहीं करते हो, कोशिश करके सब ठीक हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप खुद से कोशिश करके अपनी आँख ठीक कर लीजिए और इस चश्मे को हटा दीजिए। अगर डिप्रेशन कोशिश करके ठीक हो सकता है, सिर्फ कोशिश करके ठीक हो सकता है, इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आंखें भी ठीक हो सकती होंगी। आपने चश्मे को लगा रखा है, आप भी कोशिश करिए, सुबह टाइम पे उठिए, दौड़ लगाइए और चश्मा हटा दीजिए। और ये बात तो उन्होंने सुनी, लेकिन शायद थोड़ा बात बुरी लग गई उनको, फिर आए नहीं उसके बाद से मुझसे मिले नहीं। और शायद मेरी भी गलती थी, मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा ही फोर्सफुली वाली बात बोल दी। लेकिन देखिए उस बात पे मैं अभी भी अडिग हूँ, उस बात पे मैं अभी भी टिका हुआ हूँ कि अगर बाकी पूरी दुनिया चश्मा लगा के घूम रही है, मैं खुद चश्मा लगा के घूम रहा हूँ, अगर इतना ही आसान होता चीज़ों को अपने आप से ठीक करना, तो मैं हटा देता ना चश्मा इस चीज़ को। अगर हार्ट की बीमारी की दवाई खा सकता है आदमी, बीपी की खा सकता है, थायराइड की खा सकता है, आँख की खा सकता है, और उनको कोई नहीं कहता कि कोशिश करो सब ठीक हो जाएगा, तो फिर अगर एक किसी व्यक्ति को मानसिक तकलीफ हुई है, डिप्रेशन हुआ है, ओसीडी या कुछ भी हुआ है, तो उसके ऊपर ये प्रेशर क्यों बनाया जाता है कि तुम खुद से ठीक कर लो। और ये बड़ी दुख की बात है कि एक आदमी को बीमारी है और उसके ऊपर उसी को गिल्टी फील करवाया जाता है, उसी को ख़राब फील करवाया जाता है कि तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, जो उसकी प्रॉब्लम को और मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है परिवार वालों का, ये भी एक व्यक्ति को रोकता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए। ये सारी चीज़ें मिलजुल के करती क्या हैं, सिम्टम्स को बढ़ाती हैं, टाइम व्यर्थ होता जाता है, टाइम वेस्ट होता जाता है, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और एक ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मली ईजिली ठीक हो सकती थी उसको कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं या आप किसी को जानते हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर जूझ रहे हैं इन चीज़ों से, तो उसको समझाया जाए और इन बातों के बारे में बताया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी जाके ट्रीटमेंट ले। और देखिए ट्रीटमेंट का भी मैं ये बात बोलूँगा कि आप जिस भी शहर में हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ पे आसपास जो अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं उनसे जाके मिलिए और ट्रीटमेंट लीजिए। सिर्फ इसलिए अपने ट्रीटमेंट को डिले मत करते रहिए कि कभी किसी बड़े डॉक्टर से मिलेंगे या कभी किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके मिलेंगे। और एक और बात, आपकी सिम्टम 6 महीने से हैं, 8 महीने से हैं, 1 साल से हैं, तो कोई भी डॉक्टर कोई जादू करके एक बारी में आपको ठीक नहीं कर देगा। पहली बार में डायग्नोसिस बनता है, दवाई शुरू होती है, थेरेपी सेशन शुरू होते हैं, तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। तो आखिरी में मैं बस ये बोलूँगा कि ये एक मानसिक बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन ट्रीटेबल हैं, अच्छा इलाज से ख़त्म हो जाती हैं, नॉर्मल लाइफ में आप वापस आ सकते हैं। और सिर्फ अपनी नासमझी की वजह से या परिवार वालों की नासमझी की वजह से अपने आप को सफ़र मत करने दीजिए, क्योंकि देखिए लाइफ ख़राब होती है तो उसका खामियाजा इंसान को ही भुगतना पड़ता है। फैमिली मेम्बर चाहे कितना भी सपोर्ट कर लें, कोई चाहे कितना भी बोल दें, आखिरी में तो बीतती इंसान के ऊपर ही है। और एक और बात याद रखिएगा कि आपके साथ जो हो रहा है, जो डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ उसको जो फील होता है, वो सिर्फ वही समझ सकता है और किसी को समझ नहीं आता है वो। तो प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना पड़ेगा, और जितना जल्दी करें उतना अच्छा रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।